हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति कैसी होती है इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हमें समीकरण दी होती हैं उनके जो चर होते हैं, जो उस समीकरण का मान आता है, ठीक है, उस चर का जो मान आता है वो मान किस तरह का है, ठीक है, वही मूलों की प्रकृति कहलाती है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम द्विघात समीकरण को। ठीक है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो। ठीक है, जो हमें समीकरण दी होती है वो कुछ इस तरह की होती है। उसमें एक्स स्क्वायर दिया होता है और यहाँ पर एक्स दिया होता है और यहाँ पर सिंपल एक नंबर दिया होता है। ठीक है, और ये जो ए बी और सी है ये क्या है, नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 या फिर माइनस पे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें ध्यान देना होता है ए हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, ए हमेशा क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा और बी हमेशा एक्स का गुणांक होगा। ठीक है, गुणांक का मतलब जो गुणा में हो, जैसे एक्स के साथ में यहाँ बी गुणा में, एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ ए गुणा में है, तो ए एक्स स्क्वायर का एक गुणांक है। ठीक है, और सी क्या है, एक अचर पद है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ ऐसी समीकरण दी होती है जैसे 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर दिया है x, इसका मतलब ये जो b है और यहाँ b के साथ में x है और यहाँ पे 2 के साथ में x है, तो ये b का मान होगा। ठीक है, a का मान नहीं होगा। अगर एक्स स्क्वायर दिया होगा तो a का मान होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि हमेशा a जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, b हमेशा x का गुणांक होगा, जो x के साथ में दिया होगा वो b होगा। ठीक है, और जो अकेला दिया होगा वो c होगा। और ये जो समीकरण है इसमें हम x का मान निकालते हैं। ठीक है, वो किस सूत्र से निकालते हैं, सूत्र x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। ठीक है, और x के मान को ही हम बोलते हैं मूल। ठीक है, और जिस समीकरण में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है, जितनी घात होती है उतने ही मूल निकलते हैं। जैसे ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, इसमें x के सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। इसका मतलब यहाँ पर x के 2 मान निकलेंगे और वो 2 मान कैसे होंगे, वही मूलों की प्रकृति होगी। ठीक है, अब उसको हम समझते हैं। और द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ab, इस वाले पार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब हम इसे बोलते हैं विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर बोलते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसलिए इसे डी से लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यदि, ठीक है, पहले नंबर पर हम लेते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, ठीक है, अगर इसका मान 0 आता है तो 2 बराबर और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अब जो भी हमें समीकरण दिया होगा उसमें से ए बी और सी का मान हम इस वाले सूत्र में रख कर देख लेंगे। अगर उसका मान 0 आता है, ठीक है, अगर उसका मान 0 आता है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो मूल आएंगे इसमें x के जो मान आएंगे वो 2 बराबर आएंगे, मतलब 2 एक जैसे मान आएंगे और वो वास्तविक होंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला इतना पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट खत्म होगा तो क्या बचेगा, माइनस का b अपॉन 2a बचेगा। तो 2 मान एक जैसे ही आएंगे। ठीक है, इसका अभी हम एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे। ठीक है, और वास्तविक का मतलब कि जो मान, ठीक है, जो मान रूट के अंदर माइनस में आते हैं, मतलब माइनस का अगर कोई नंबर हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या जो भी हो, अगर वो माइनस में है और रूट के अंदर है तो ऐसे जो नंबर होते हैं ये होते हैं काल्पनिक नंबर। ठीक है, इनका कोई हल नहीं निकलेगा। और ऐसे नंबरों को छोड़कर टोटल मिला के, कुल मिला के जितने भी नंबर होते हैं वो सब वास्तविक नंबर होते हैं। बस यही नंबर जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, बाकी सब वास्तविक नंबर होते हैं। ठीक है, चाहे वो कैसा भी कोई भी नंबर हो।
और दूसरे नंबर पर हम यहाँ लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर बड़ा आता है 0 से तो दो भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं दो भिन्न मूल कैसे आ सकते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा का मतलब कि 0 से बड़ा 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पर आएगा और इसके आगे क्या लगा है प्लस और माइनस, मतलब माइनस का b/2a का मान जो भी आएगा उसको हम एक बार प्लस में चेक करेंगे और एक बार माइनस में चेक करेंगे। ठीक है, तो दो मान आएंगे हमारे पास में, वो भी अलग अलग, क्योंकि एक प्लस करके आएगा और एक माइनस करके आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है दो भिन्न मूल, मतलब दो अलग अलग मूल आएंगे और वो दोनों वास्तविक होंगे। ठीक है, और तीसरे नंबर पर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा आता है 0 से, ठीक है, 0 से छोटे का मतलब हो गया कि माइनस में आएगा, क्योंकि 0 से छोटा क्या होगा, सीधे माइनस ही जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है, माइनस में जाएगा। तो माइनस का मान जब होगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस रूट के अंदर लिखा जाएगा। तो रूट के अंदर जो भी माइनस वाले नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, मतलब वास्तविक नहीं होते, तो इसके मूल भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब कुछ उदाहरण सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और पहले नंबर पे हम लेते हैं 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी तुलना। तो इस समीकरण की तुलना इस द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इससे अगर तुलना हम करेंगे तो जैसे यहाँ लिखा है x² और यहाँ पे लिखा है x²। ठीक है, यहाँ पे है x² के साथ में a और यहाँ पे है x² के साथ में 9, तो a का मान हो जाएगा 9। ठीक है, और b का मान, जैसे यहाँ x के साथ में b है, यहाँ x के साथ में माइनस का 6, तो b का मान हो जाएगा माइनस का 6 और c बराबर ये लास्ट वाला नंबर, ठीक है, 1। तो अब हम यहाँ पर ये जो हमें समीकरण दिए इसके मूलों की प्रकृति कैसी है ये हम पता लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम चेक करेंगे इसका विविक्त कर। ठीक है, मतलब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b का मान आया हमारे पास में माइनस का 6, तो माइनस के 6 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 गुणा a का मान 9 गुणा c का मान 1, तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब -6 की गुणा -6 में हो रही है, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 6 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 9 चौक 36। ठीक है, और 36 की गुणा 1 में करेंगे 36 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया, 0 आया। ठीक है, और जब 0 आता है तो क्या होते हैं, दो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। ठीक है, अतः द्विघात समीकरण के मूल बराबर और वास्तविक होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ठीक है, इधर की साइड में आ जाएगा दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। मतलब इस समीकरण में x को सॉल्व, जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x के जो मान आएंगे वो दोनों एक जैसे मान होंगे। मतलब अगर x का एक मान 10 है तो दूसरा मान भी 10 आएगा, अगर एक मान 20 आया है तो दूसरा मान भी 20 आएगा, दो ही मान आएंगे। ठीक है, और दोनों एक जैसे आएंगे, बराबर आएंगे और वास्तविक होंगे।
अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे नंबर पर लेते हैं हम 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा -6 और c बराबर 3। अब इसका विविक्तकर चेक करते हैं। ठीक है, d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का मान है -6, -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 3। तो यहाँ पर -6 का स्क्वायर है। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। ठीक है, और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो ये आ जाएगा। 6 में से 4 माइनस किया तो 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या है वो 0 से बड़ी है और प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूँकि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। ठीक है, बड़ा होता है तो क्या होता है, 2 भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो भिन्न मतलब दो अलग अलग तरह के मान आएंगे, वो भी x के। जैसे अगर x का एक मान 10 आए तो दूसरा 10 नहीं आएगा, दूसरा कोई दूसरा नंबर आएगा। ठीक है, 12 भी आ सकता है माइनस का। ठीक है, या फिर x का मान अगर 12 है तो दूसरा कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है 14, या मतलब कोई भी दो अलग अलग मान आएंगे। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में सेम करेंगे। इस द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर -4 और c बराबर 3। अब इसका विविक्तकर निकाल लेते हैं। ठीक है, d बराबर b² माइनस 4ac बराबर b का मान है -4, -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 3। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 4 चौक 16, तो प्लस का 16। ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पे आंसर माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे b² माइनस 4ac का मान जो है वो 0 से छोटा है, तब हम यहाँ लिख देंगे चूँकि b² माइनस 4ac, ठीक है, छोटा है 0 से, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब भी हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x का कोई भी मान निकल कर नहीं आएगा। ठीक है, जब b² माइनस 4ac का मान 0 से कम होगा, मतलब माइनस में आएगा।